अगर आप ये चाहते हैं समाज में सुकून, अमन, शांति कायम हो जाए, लोग जो है इस्लामी प्लेटफार्म पे जमा हो जाए, तो दूसरी खुसूसियत है इत्तिबा सुन्नत, अल्लाह के रसूल की इताअत। जिस अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अना रसूलुन बलागुम मुबीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की मानो, रसूल की मानो, रसूल की नाफरमानी से बचो। फ़इन तवल्लैतुम, अगर तुमने मुंह मोड़ लिया, नबी की बात नहीं मानी, तो हमारे रसूल की जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचाना। नबी ने पहुँचा दिया, उसके बाद हिसाब व किताब तुमसे होना है। तो दूसरी वजह समाज के अंदर सुधार पैदा करने की वो है रसूल अकरम की इताअत। आज उम्मत की अक्सरियत दावा तो करती है कि हम अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं, लेकिन हकीकत में अमन के मैदान में रसूल अकरम की इत्तिबा से उम्मत हटी हुई है। और मैं आखिर में एक वाक़या इंशाअल्लाह बयान, इमाम शाफ़ी का बयान करूँगा आपके सामने और बात को ख़त्म करूँगा। बड़ा प्यारा वाक़या, शायद आज तक आपने वो वाक़या सुना भी ना हो, जहाँ तक का मेरा अपना इल्म काम करता है। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिरब्बिकुम, ऐ ईमान वालों, जब अल्लाह उसका रसूल तुम्हें ऐसी चीज़ की तरफ बुलाए जो तुम्हें ज़िंदगी देती है, ज़िंदगी बख्शती है, तो फ़ौरन उनकी बात पे लब्बैक कहो, दौड़ पड़ो वहाँ पर, उसकी बात को कबूल करो। आप आज उम्मत से कहा जा रहा है अल्लाह की मानो, रसूल की मानो, अक़ीदे में सुधार पैदा कीजिए, रसूल की इत्तिबा कीजिए। उम्मत बहाने बना के अपना दामन बचा के निकल जाती है। लोग सही करते हैं। रसूल अकरम की वो हदीस उसको याद कीजिए जो आपने हज्जतुल विदा के मौके पे कही थी, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, में तुम्हें दो चीज़ें दे के जा रहा हूँ, इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर उनको मजबूती से थामे रहोगे, गुमराह नहीं होगे, जुदा नहीं होगे कभी आप। किताबुल्लाह व सुन्नत नबी व सुन्नती, अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत या मेरी सुन्नत। और आगे आपने फरमाया, वलन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़, और ये दोनों कभी भी जुदा नहीं हो सकती एक दूसरे से, यहाँ तक कि ये दोनों मेरे पास क़यामत के दिन हौज़ कौसर में आएंगी। कौन फरमा रहा है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस आप मिशकात के अंदर पढ़ें 186 पर, 186 पर। और इमाम नासिरुद्दीन अलबानी ने सही अंजामिया के अंदर हदीस नंबर 2937 पर और 3232 पर रिवायत किया है इसको, आप वहाँ इसको देख सकते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज को सुधारने के लिए दो पॉइंट दे के जा रहे हैं। क्या? अल्लाह की किताब कुरान मजीद और नबी की सुन्नत हदीस शरीफ, ये दो चीज़ आप थाम लीजिए, सीधे हाथ में कुरान ले लीजिए, उनके हाथ में हदीस ले लीजिए, हाथ दो होते हैं, तीसरी चीज़ बाकी है ही नहीं अब, तो समाज में सुधार ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही इत्तिबा सुन्नत है, बगैर इसके समाज के अंदर सुधार हो ही नहीं सकता। आदमी कितने दावे कर ले कि हम तो कुरान को तर्जुमे से पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, अगर नबी की इत्तिबा नहीं है, फ़हम सहाबा नहीं है, वहाँ पर फ़हम सलफ़ नहीं है, रब्बे काबा की कसम में समाज में सुधार हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम कुरान को, हदीस को ऐसे समझेंगे जैसे नबी के सहाबा ने हमें समझाया, उन्होंने समझाता, वैसे समझेंगे तो कामयाब होंगे। तो दूसरा पॉइंट, दूसरी खुसूसियत समाज के अंदर सुधार पैदा होने की, इत्तिबा सुन्नत, अल्लाह के रसूल की इताअत। बहुत लंबा मौजू है ये भी, बस एक इशारे में आपको देना चाहता हूँ। हालांकि अगर इमाम अबू हनीफा की ज़िंदगी भी आप पढ़ जाओ तो बेशुमार अक़वाल इमाम साहब की आपको मिल जाएंगे किताबों के अंदर। दो अक़वाल से छोटे छोटे, इज़ा सहल हदीस फ़हुवा मज़हबी, जो भी सही हदीस है वही अबू हनीफा का मज़हब है, ये इमाम साहब फरमा रहे हैं। दूसरी, हरामुन अला मन लम यारिफ दलील अन युफ्तिया बिकलामी, उस आदमी को अबू हनीफा की बात पे फतवा देना हराम है, नाजायज़ है, जो जब तक ये ना जान ले अबू हनीफा ने ये बात कहाँ से कही है। एक जगह फरमाते हैं, लोगों मेरी हर बात को मत लिखा करो, अबू हनीफा कह रहे हैं, आज मैं एक बात कहता हूँ, कल दूसरी, परसों तीसरी कह देता हूँ। इन सब के बावजूद लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो उनकी बात को फॉलो करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। हालांकि ज़िंदगी के किसी मोड़ पे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की 70 साल ज़िंदगी के अंदर कभी अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किसी मौके पे ये नहीं कहा लोगों मेरी बात मानना, मेरी तकलीद करना, मेरी पैरवी करना। हर जगह आपने यही पैगाम दिया है कि अगर मेरी बात के आगे नबी की हदीस आ जाए तो नबी की हदीस की पैरवी करना, मेरी बात को छोड़ देना। ये आपके फरमान बाकायदा हमारे भाइयों की किताबों के अंदर मौजूद है।